बेंगलुरु से नई वंदे भारत एक्सप्रेस बेलगावी के लिए चल रही है और यहाँ पर इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण कुमार दास हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। अरुण जी, ये मौका कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? ये महत्वपूर्ण है इसलिए कि ये कांग्रेस रूल स्टेट है और यहाँ से एक वंदे भारत जा रही है बेलगावी से बेंगलोर और इसके लिए दर्शक पैसेंजर का काफ़ी दिन से डिमांड था यहाँ के लोगों को कि हमें एक वंदे भारत चाहिए बेंगलोर जाने के लिए, जबकि बेलगावी से बेंगलोर के लिए और कई ट्रेन है लेकिन इसकी डिमांड थी जो आज इंडियन रेलवे ने उसको पूरा किया एक वंदे भारत चला के, जो अभी प्रधानमंत्री के कर कमलों से फ्लैग ऑफ हुआ। तो सर एक और चीज़ है, यहाँ पर बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें यहाँ से जाती हैं और ओवरऑल कर्नाटक की बात करते हैं 11 वंदे भारत एक्सप्रेस हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? इसका मतलब वंदे भारत का डिमांड बढ़ रहा है। वंदे भारत एक ऐसी ट्रेन है जो सारी स्टेट चाहती है कि हमारे यहाँ चले और जहाँ जहाँ डिमांड है इंडियन रेलवे कोशिश कर रही है कि हम उसको चलाएं। अभी तक हम 75 वंदे भारत चालू कर चुके हैं और आगे ये बढ़ के 200 तक जाएगी, जिसमें वंदे भारत स्लीपर भी है। लेकिन ये 75वां जो है ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब वंदे भारत शुरू हुआ तभी से लक्ष्य रखा गया था कि टारगेट वी विल फुलफिल 75 वंदे भारत रनिंग अक्रॉस द कंट्री, जो कि आज पूरा होने जा रहा है। सर एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ, जब हम वंदे भारत की बात करते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि सामान्य आदमी के लिए नहीं सरकार सोच रही है, आप ला रहे हो वंदे भारत वो भी महंगी। क्योंकि इसका इनपुट कॉस्ट ज़्यादा है, इसका जो सिस्टम है उसमें पैसा ज़्यादा लगा है। कम से कम 100 करोड़ 120 करोड़ से लेकर 100 करोड़ की राशि में बनाई गई है। जब आपका इनपुट कॉस्ट बढ़ता है तो रेलवे का पैसेंजर फेयर भी बढ़ता है। अदरवाइज रेलवे जो पैसेंजर बिजनेस में ऑलरेडी नुकसान में है, इसका नुकसान और बढ़ जाएगा। इसलिए इसका किराया को बढ़ाया गया है और राजधानी जैसी सुविधा दी गई है कि खाने के पीने की भी सुविधा है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो वंदे स्लीपर की अगर हम बात करते हैं तो वंदे स्लीपर वो भी बेंगलुरु में, लेकिन अभी तक आ नहीं सकी। नहीं, उसमें दिक्कतें हो रही है कि पहली बार स्लीपर ट्रेन आ रही है वंदे भारत में। अब स्लीपर ट्रेन तो हमारे इंडियन रेलवे में कई चल रहे हैं, राजधानी दुरंतो, दे आर ऑल स्लीपर ट्रेन, लेकिन वंदे भारत स्लीपर में इट्स ए ट्रेन सेट और पहली बार हिंदुस्तान में बन रही है ट्रेन सेट को स्लीपर को कोच में कन्वर्ट करना, तो दिक्कतें हैं। इसलिए और इसकी ट्रायल चल रही है और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर दिस वंदे भारत स्लीपर विल बी ऑल्सो ऑपरेशनल। तो यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यह ट्रेन चलने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर हम आपको ट्रेन दिखा रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे। जब हम पूरे के पूरे इस प्रोग्राम की बात करते हैं या हम कह सकते हैं वंदे भारत को जिस तरीके से आगे बढ़ाया गया है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यह अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर ट्रेन को आप देख सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आपको सीधा हम लेकर आए हैं कि अंदर जो पायलट केबिन है उसमें जो है किस तरीके से जो आमतौर पर हम आपको दिखाते हैं उसी तरीके का यहाँ पर केबिन है। क्या नाम है भाई साहब आपका? अभय कुमार। तो अभय जी, यह ट्रेन और वो भी 5वीं बेंगलुरु से ट्रेन चलने जा रही, क्या कहेंगे इसको लेकर? बहुत बढ़िया है, पब्लिक के लिए बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी। अच्छी सुविधा है। और आपका क्या शुभ नाम है? निर्भय कुमार पांडे। तो पांडे जी, क्या लगता है कि इस तरीके की और ट्रेनें चलनी चाहिए? बहुत सी ट्रेनें चलनी चाहिए और कतार में भी सारी ट्रेनें हैं, अभी आपको मिलने वाला है, ये वंदे भारत मिलने वाले हैं, साथ ही आपको स्लीपर वंदे भारत मिलने वाले हैं। आने वाला टाइम में बहुत अच्छा रहेगा यात्रियों के लिए। क्या करते हैं आप रेलवे में? रेलवे में मैं एज ए ट्रेन मैनेजर हूँ। तो ट्रेन मैनेजर का क्या काम होता है? जैसे हम वंदे भारत की बात करें तो आपका रोल क्या रहता है? मेरा रोल होता है एक्चुअली ट्रेन मैनेजर जो होता है इस ट्रेन का इंचार्ज होता है। तो जो भी इनको लेकर के ट्रैफिक से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ट्रेन मैनेजर की जिम्मेदारी होती है। उसका संचालन ट्रेन मैनेजर करते हैं, वो इंस्ट्रक्शन देते हैं लोको पायलट्स को कि आप इस तरीके से उनका टाइमिंग को लेकर के, बाकी यदि कुछ इसमें प्रॉब्लम है ट्रेन में तो उसका कंसर्न ऑफिसर्स तक उस चीज़ों को पहुँचाते हैं। तो उनका टोटल है कि इनका यात्रा के दौरान जो भी इनके चीज़ें होती हैं ट्रेन में तो उसकी छोटी जिम्मेदारी उन ट्रेन मैनेजर के पास होती है। अच्छा, बेलगावी से बेंगलुरु के बीच में कितना वक्त लगेगा? मैक्स 6 आवर्स। 6 घंटे की जर्नी है। और इसमें कितने स्टॉपेज हैं? इसमें लगभग 5 स्टॉपेज होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नई ट्रेन है, नई ट्रेन के अंदर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ जब नई ट्रेन ये चलेगी तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पूरे देश भर में 150वीं ट्रेन का कहीं ना कहीं यह उद्घाटन है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, बेंगलुरु।